नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज में स्वागत है। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट ऐसे लेक्चर सीरीज में मैं अगले टॉपिक रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी पे ऐसे लिख के हाजिर हूँ। इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को 67th बीपीएससी इंटरव्यू में भी काम आएगा। बताऊँगा कैसे, क्योंकि ये जो है रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी टॉपिक पे आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देन इसको आप सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, रील्स कल्चर, ठीक है, जैसे टॉपिक्स से रिलेट करके दो दो तीन तीन लाइन में आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। अगर आईटी वाले हो तो इसके अलावा आप डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सर्ट इन आईटी एक्ट वगैरह को भी देख सकते हो। इवन सेडिशन लाइक टॉपिक को भी आप इसके साथ जोड़ के पढ़ सकते हो और आप इंटरव्यू में पूछे गए आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। 69 बीपीएससी के भी मेंस एग्जाम के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी में हमने सबसे पहले जो इंट्रो है अब्राहम लिंकन के कोट से शुरू किया है। अब्राहम लिंकन वंस सेड, लेट द पीपल नो द फैक्ट एंड द कंट्री विल बी सेफ। लेट द पीपल know the fact, country will be safe. The media plays a stellar role in democracy. It functions as eyes and ears of the public, keeps the citizenry informed about happening around them. अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनके कोट से मैंने शुरू किया। उन्होंने कहा था कि लोगों को कंट्री के डे टू डे अफेयर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको जानने दिया जाए। इससे कंट्री जो है सुरक्षित रहेगी, क्योंकि मीडिया ही है जो लोगों को बताती है कि कंट्री के डे टू डे अफेयर्स में क्या हो रहा है। इसलिए इसका स्टेलर रोल है। ये आईज और ईयर्स है पब्लिक का और सिटीजन्स को इन्फॉर्म रखता है। अगर इसको ज़्यादा फैंसी किया जाए तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि इफ़ डिसीजन मेकिंग इज़ द क्रक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, देन श्योरली इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग शुड लाई एट द वेरी हार्ट ऑफ इट। अगर डिसीजन मेकिंग ही इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए तो क्यों ना डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन हो। ठीक है, और ये पॉसिबल है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ओनली बाई मीडिया। ठीक है, अब आगे हमने डिफाइन किया है मीडिया को। मीडिया क्या करता है? कम्युनिकेट और इंटरटेन करता है पब्लिक को। इसमें इंटायर गैमेट ऑफ सोर्सेस हैं डैट कम्युनिकेट और इंटरटेन द पब्लिक। इसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इवन सिनेमा है। सिनेमा इंटरटेन करता है ना। और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के कारण इंटरनेट भी इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होगा न्यूज़ मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये इन सब में पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल है। अब न्यूज़ मीडिया क्या करता है? इट इज़ द न्यूज़ मीडिया डैट प्लेज अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग न्यूज़ टू पीपल, सेटिंग एजेंडाज, इनिशिएटिंग डिस्कशन ऑन वेरियस इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, और इनकरेजेज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियन। कहने का मतलब है कि नेशनल इंपॉर्टेंस में जो भी इशूज़ हैं उनके बारे में वो डिस्कशन इनिशिएट करता है। जैसे कि मान लो आप फॉरेन मणिपुर इशू है, ठीक है, मणिपुर का विवाद है, सेडिशन का भी न्यूज़ में था, या फिर और भी टॉपिक है जैसे सीसेट पे डिस्कशन हो रहा है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी न्यूज़ जो मीडिया हाउसेस हैं वो अगर डिस्कशन कराती हैं तो उनके बारे में डिस्कशन को इनिशिएट कर सकती हैं। और इससे क्या हुआ कि पक्ष वाले और विपक्ष वाले अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं और फिर इनकरेज कर सकते हैं अपने ओपिनियन को कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, पॉलिसी मेकर एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द मीडिया प्रोवाइड्स अ कंस्ट्रक्टिव आउटलेट फॉर द सिटीजनरी टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बट ऑल्सो इसके साथ बट ऑल्सो प्रोवाइड अल्टरनेटिव सजेशन एंड आइडियाज़। तो कुल मिला के क्या है जो मीडिया, न्यूज़ मीडिया है ना, कोर ऑफ डेमोक्रेटिक इथोस है, बिकॉज इट वाइटलाइज विथ आवर डेमोक्रेसी। It is because of this reason that in every true democracy there is free and vibrant media that contributes to better governance. Better governance में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब रोल ऑफ मीडिया क्या है? इनिशियली क्या था, वो लोग खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, रिपोर्टिंग करते थे। अभी लेकिन रोल ऑफ मीडिया बढ़ चुका है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन, पता ही आपको, वार्निंग भी देते हैं। मान लीजिए कोई कुछ चीज़ आप गलत कर रहे हो तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और आपको वार्न करते हैं कि ऐसा मत करो आप। इवन गवर्नमेंट अगर गलत पॉलिसी बना रही है तो उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करके उनको वार्न करते हैं। ठीक है, और प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का एक मंच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सके। तो ये हो गया। और क्या है, न्यूज़पेपर, रेडियो और अदर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया जो है ना, ये इवन बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। इवन हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर, रेडियोज़ के थ्रू 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था तो रेडियो के थ्रू भी प्रसारण हो रही थी, क्या चल रहा है मूवमेंट में, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, लोगों को जागरूक कर रहा था, लोगों को मोबिलाइज कर रहा था। ठीक है, तो न्यूज़पेपर, रेडियो और अदर फॉर्म्स ऑफ जो भी मास मीडिया, उनका हमेशा से रोल रहा है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी मॉडर्न ट्रेंड में क्या है ना कि सारा प्रोसेस जो है ना, अभी इंटरनेट के आ जाने से स्टेट की हेगोमनी जो है ना, वो उसमें इरोजन हुआ है मीडिया सेक्टर पे और मास मीडिया पे। और अभी सिटीजन लेड न्यूज़ की गैदरिंग और रिपोर्टिंग बढ़ गई है। अब मान लो कहीं पे बाढ़ आ गया और वहाँ पे मीडिया अभी नहीं पहुँच पा रही, लेकिन सिटीजन क्या कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं। तो सिटीजन द्वारा सिटीजन के लिए रिपोर्टिंग हो रही है और सिटीजन लेड न्यूज़ की गैदरिंग हो रही है। ये बढ़ गया मॉडर्न ट्रेंड में। अभी उसके बाद क्या हुआ कि नेट ब्लॉग्स, ऑनलाइन वेबसाइट, बोलते हैं ना डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ये अलग ही न्यूज़ गैदर कर रहे हैं और न्यूज़ गैदरिंग के प्रोसेस को मोर डेमोक्रेटिक कर रहे हैं। पहले क्या बोलते थे, लूटिनाइजेशन ऑफ मीडिया। सिर्फ दिल्ली के आसपास के न्यूज़ को कवर किया जाता था, नॉर्थ ईस्ट या फिर बिहार वगैरह जैसे जगह के अगर कोई न्यूज़ हुए तो वो दब जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि नेट ब्लॉग्स और ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट के चलते न्यूज़ गैदरिंग जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गई है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो इशू आ गया तो लोकल इशू को दबा दिया जाएगा, नहीं, लोकल इशू को भी लोकल जो मोबाइल वाले पत्रकार जो हैं वो कवर करते हैं अभी। ठीक है, तो माइक्रो इशू, लोकल इशू को भी जगह मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है और ग्रास रूट जर्नलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक है मीडिया, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक है। क्यों? क्योंकि इट कीप्स अ चेक ऑन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस, करप्शन, रॉन्ग डूइंग इटीसी। इसलिए क्या है, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक है। सेंसिटाइज करता है लोगों को। मान लीजिए कोई चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को लगता है कि नहीं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो मीडिया को लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर देता है। फिर लोग उस पर लोगों का ध्यान उधर जाता है, फिर उनको लगता है कि ना 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 ये तो मिस हो रहा था टॉपिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वेलफेयर के लिए। फिर लोग उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मास मीडिया जो है ना, मास मीडिया पावरफुल टूल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन भी है, रिफॉर्म भी है, कॉम्बैटिंग सोशल इल्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड ईटीसी। अभी रिफॉर्म से समझते हैं कि हमारे ज़िले में ही कल परसों का न्यूज़ है कि राजस्थान से कुछ लोग आके कम एज में 12 या 13 साल की लड़की से शादी किए, उनके घर वालों को 2 लाख रुपए देके। अब ये चीज़ें न्यूज़ में नहीं थी, लेकिन लड़की जो है वो एक बार राजस्थान गई, फिर वहाँ से आके जब घर पे माँ के घर पे आई तो वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ बाप जो उनके पैसे लिए थे उनको भेज रहे थे, तो लड़की भाग के अपने पड़ोसी के घर छुप जाती है और पड़ोसी वाले न्यूज़ वाले को इन्फॉर्म कर देते हैं और न्यूज़ वाले आके उसको कवर करते हैं, फिर एनजीओ वाले को बुलाते हैं और इस तरह से वो लड़की जो है बच जाती है। तो इस तरह वो तो मास मीडिया जो है रिफॉर्म का भी काम कर रही है, सोशल इल से लड़ भी रही है। इस कारण से ये पावरफुल टूल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन है। प्रॉब्लम क्या है कि अब अनावश्यक ही किसी भी चीज़ पे को सेंसेशन बना दे रही है, जो कि आवश्यकता नहीं है। अब बात इंडिया की होनी चाहिए, बात पाकिस्तान की होने लगती है सेंसेशन बना के, या अनावश्यक किसी भी चीज़ को तुल देती है जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा है कि अभी क्या है ना, प्रॉब्लम्स में देखिए कि डोमिनेशन हो गया फ्यू प्राइवेट प्लेयर का या मीडिया हाउस का न्यूज़ चैनल पे, और वो क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली उनका लार्ज इन्फ्लुएंस होता है किसी भी न्यूज़ चैनल के एजेंडा को सेट करने में, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने पे। दिस इज डेंजरस टू से द लीस्ट एंड नीड्स टू बी गार्डेड अगेंस्ट। इससे हमारे न्यूज़ मीडिया को बचाने की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड हो गया है हैप्स और हैप्स नॉट्स के बीच में। डिजिटल डिवाइड मतलब अभी क्या है कि न्यूज़ उन्हीं को मिल पा रहा है जिनके पास रिसोर्सेज है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेटा रिचार्ज करने के पैसे हैं, ठीक है, और जिनके पास नहीं है उनको कवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, स्लेजिंग रिपोर्टिंग जो है ना, ये भी प्रॉब्लम है। येलो जर्नलिज्म, स्लेजिंग रिपोर्टिंग में किसी के प्रतिष्ठा को बीच बाजार में उछाल देना, स्लेज कर देना। येलो जर्नलिज्म में क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को दबा देते हैं और अनावश्यक टॉपिक को सेंसेशन के रूप में उसको क्रिएट कर देते हैं, सेंसेशनलाइज कर देते हैं। सॉरी, मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ।
तो अब ये सारी चीज़ें हैं। अब कंक्लूजन में क्या मैं बात करते कि कैसी मीडिया होनी चाहिए। देखिए ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए फंक्शनिंग ऑफ न्यूज़ और मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में, बट इट कपल्ड विद द फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आप लॉ बनाओगे, ठीक है, या गवर्निंग बॉडी बनाओगे, तो वो जो भी चीज़ें हैं ना वो आपके गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से प्रभावित, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के साथ के इन्फ्लुएंस पर नहीं होनी चाहिए। कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो ऑम्बैट्समैन बना के रखे हैं कि मान लीजिए अगर गलती से उनसे गलत न्यूज़ चल गया तो उसके बारे में अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको एडजुडिकेट करते हैं और देन उसके फिर वो सही न्यूज़ चलाते हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेप्स है, इसको इनकरेज करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया है ताकि रिपोर्टिंग जो है फ्रीली, फेयरली और रिस्पॉन्सिबली हो सके, ठीक है। तो लास्ट में हमने लिखा है मीडिया रोल इन डेमोक्रेसी गोज बियॉन्ड बीइंग लाइक अ नरेटर इन प्ले। अब नरेटर का सिर्फ रोल नहीं रह गया है, रादर इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में, उसके इवेल्युएशन में, उसके आउटकम में। दैट इज़ वाई मीडिया इज़ द फोर्थ स्टेट्स। तो ये रोल ऑफ मीडिया के बारे में हमने देख लिया, कंटेक्स्ट देख लिया, यहाँ पे डेफिनेशन देख लिया, न्यूज़ मीडिया, मास मीडिया में क्या क्या कवर होते हैं वो देख लिया। उसके बाद न्यूज़ मीडिया को हमने कवर किया, किस तरह से इसका रोल है। फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, कौन से हैं, वो देख लिया, फिर कंक्लूड कर दिया। इसके साथ ये तो हो गया पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के ऐसे के लिए डिस्कशन। अब यहाँ पे 67th BPSC वाले क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी में पढ़ने के बाद सोशल मीडिया के बारे में एक आइडिया ले लेंगे, ठीक है, किस तरह से इसने डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाया, डेमोक्रेटाइज किया, ठीक है। लेकिन साथ में फेक न्यूज़ के कल्चर को भी बढ़ा दिया। फेक न्यूज़ को टैकल करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लोग कन्फ्यूज रह रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन की जगह कन्फ्यूज डिसीजन हो जा रहा है। रील्स कल्चर पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, इस लेक्चर को आधार बना के। ये तो हो गया कि नॉर्मल वाले लोग जिनका आईटी बैकग्राउंड है, जिनका ग्रेजुएशन आईटी से है, 67th BPSC का इंटरव्यू अगर दे रहे होंगे तो उनको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वो देख लेना है, आईटी एक्ट देख लेना है, सर्टीन क्या है वो देख लेना है, एक दो और ऑर्गेनाइजेशन है उनको देख लेंगे, ठीक है, सेडिशन को भी देख लेंगे, इससे रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं तो इसको रिलेट करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक जो हैं आप इंटरव्यू के लिए तैयार कर लें। तो मीडिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आप यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू हैंडल दोज क्वेश्चन इन 67th BPSC इंटरव्यू, ठीक है। तो यहीं पे मैं लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेट करें। जल्दी ही 67th BPSC इंटरव्यू के लिए जो भी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है वो मैं लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।